नमस्कार दोस्तों। इंडिया यानी कि मैं अपने देश इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में केंद्रीय वामपंथी राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है, जिसे 2024 के भारतीय आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मुकाबला देने के लिए बनाया गया है। इस गठबंधन में 28 राजनीतिक दल शामिल हैं, जो कि अब बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्यों 6 महीने के इस छोटे से काल में ही गठबंधन डगमगा चुका है? ये गठबंधन पहले से ही बहुत प्रॉब्लमैटिक नजर आ रही थी। चलिए थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। गठबंधन की सबसे पहली बैठक जून में पटना में हुई थी, जिसमें 15 पार्टीज के नेता शामिल थे, और दूसरी बैठक जुलाई में हुई थी, जिसमें 26 दलों के नेता शामिल थे। इस गठबंधन की खास बात यह है कि इसमें शामिल 28 पार्टियों में से 7 कांग्रेस से टूटकर बने हुए हैं और 7 पार्टी ऐसे हैं जो कभी न कभी एनडीए में शामिल थे या बीजेपी के साथ सरकार में रहे हैं। अब आप ये जान लो कि इंडिया गठबंधन में कुल 28 पार्टियां कौन कौन सी हैं। कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, जेडीयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस, एमएमके, एमडीएमके, बीसीके, आरएसपी, एएमडीके, एआईएफबी, एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय दल भी शामिल है। गठबंधन को कुछ ही महीने बीते थे और अंदर ही अंदर विचारों का भेद होना शुरू हो गया है। उनकी एकता का मूल उद्देश्य था एनडीए को हराना, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन ही मुश्किल में है। हाल ही में गठबंधन के प्रमुख सदस्य नीतीश कुमार ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी कांग्रेस से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में थी और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और बहुत ही कटाक्ष बयान दिया। Rajdeep, what does this mean now? Does this mean that Mamata Banerjee not just going alone in West Bengal, but where it comes down, the picture of possibly Mamata Banerjee sharing the stage with her ally, the Congress, on stage campaigning together is not going to happen. गठबंधन का सबसे प्रमुख उद्देश्य एनडीए को कमजोर करना था, लेकिन जैसी स्थिति बन रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि एनडीए कमजोर होने की जगह और भी स्ट्रांग होती जा रही है। आपको क्या लगता है, इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगी या नहीं? आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।